नमस्तेभ्यः। जय श्री ओम नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वैच्छायाणं नमो रोईशवसाहूणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चिस्वभावाय भावाय सर्वे भावांतरच्छते अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशितं बन्धितोऽसौ वसिद्धे ध्रुवं मलमणुभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुडे मिणिमो सुदिके वेलीभृणिदं मिणिमो सुदिके वेलीभृणिदं मिणिमो सुदिके वेलीभृणिदं। अपनी चर्चा अध्यात्म के प्रमुख ग्रंथ समय सार परमागम ग्रंथ पर चल रही है। इस समय सार ग्रंथ के 10वें नंबर कलश पर, जिस कलश में अध्यात्म का संपूर्ण रूप से माल भरा हुआ है, जिस कलश में अध्यात्म का संपूर्ण रूप से जीवंत उदाहरण भरा हुआ है, मात्र इस कलश को समझ लेने से हम किसी भी प्रकार से दुखी नहीं हो सकते, हम किसी भी प्रकार से परेशान नहीं हो सकते। हमें यदि यह कलश समझ में आ गया तो आप जीवन के प्रत्येक क्षण में सुख का अनुभव करेंगे। क्योंकि कल हमने जब चर्चा की थी, उस चर्चा में हमने कल देखा था कि सुखी होने का एकमात्र भाव देखा था, परभाव भिन्नम, कि भैया मैं पूर्ण रूप से परद्रव्यों से भिन्न हूँ, मेरा किंचित मात्र भी संबंध इन परिणामों से नहीं है, मैं इन परभावों से भिन्न केवल एकमात्र ज्ञायक आत्मा हूँ। ये क्रोधादि कषाय मेरी नहीं हैं, ये राग आदि के परिणाम मेरे नहीं हैं, ये पुत्र पुत्री इत्यादि हैं, ये बाह्य संयोग भी मेरे नहीं हैं। मैं तो अपने ज्ञान गुण की पर्याय मात्र भी नहीं हूँ, मैं तो पर से भिन्न हूँ। आत्म स्वभावम, कल अपन ने पूरी चर्चा की थी इस संबंध में। मैं अपने आत्म स्वभाव के अलावा परद्रव्यों से भिन्न हूँ, और मैं कैसा हूँ, पूर्ण हूँ। मुझ में अपूर्णता नाम की कोई चीज़ नहीं है, मैं तो पूर्ण शुद्ध निर्मल तत्व हूँ, और कब से हूँ, अनादि अनंत हूँ। संयोग कैसे हैं, सादी शांत हैं, संयोग होते हैं और संयोग विनष्ट हो जाते हैं, संयोगों का संबंध होता है और संयोग वियोग रूप हो जाते हैं, समझ गए ना। इसलिए मैं कैसा हूँ, अध्यंत हूँ, विमुक्त हूँ। मैं तो अनादि से इन परद्रव्यों से भिन्न हूँ, किंचित मात्र भी मेरा इन परद्रव्यों से संबंध नहीं है, ये परद्रव्य जो हैं मेरे नहीं हैं।
परद्रव्य मेरे नहीं हैं, परद्रव्य के भाव मेरे नहीं हैं, परद्रव्य के लक्ष्य से होने वाले परिणाम हैं वह भी मेरे नहीं हैं। मैं तो केवल एक आत्म स्वभाव में रत रहने वाला हूँ। मुझ में किंचित मात्र भी पर का संयोग नहीं है, इत्यादि प्रकार से कल अपन ने बात की थी। अपन को आज जो चर्चा करनी है वह आगे की चर्चा करनी है। क्या चर्चा करनी है? संकल्प और विकल्प के जंजाल से भी मैं मुक्त हूँ। कितने प्रकार के संकल्प, कितने प्रकार के विकल्प, इन सभी प्रकार के विकल्पों से भी मैं बिल्कुल भिन्न हूँ। मेरा स्वभाव है ही नहीं, मेरे स्वभाव में ये सब चीज़ है ही नहीं। मैं तो ज्ञायक रूप भगवान आत्मा हूँ और किसी प्रकार के संकल्प विकल्प करना मेरा स्वभाव है ही नहीं। संकल्प विकल्प मेरे नहीं हैं। विकल्प जो उत्पन्न हो रहे हैं ये तो अज्ञान की पर विकल्प परायणता है। ज्ञानी तो कर्तव्य परायण है और अज्ञानी जो होता है विकल्प परायण होता है। अज्ञानी के 1000 विकल्प उठते हैं। पूजा करते समय विकल्प उठते हैं कि पूजा समाप्त होगी, फिर मैं मंदिर से घर जाऊंगा, घर जाकर के फिर चाय पीऊँगा, फिर नाश्ता करूंगा, फिर ऑफिस के लिए तैयार होऊंगा, फिर ऐसा करूंगा। यदि पूजन में 5 मिनट भी लेट हो गया तो फिर मेरा क्या होगा। ऐसी अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प जालों से कह रहे मेरा आत्मा मुक्त है। कब से मुक्त है? कब से मुक्त है? तो कह रहे अनादि से, आज से नहीं, अनादि काल से लेकर के आज तक मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। ये प्रश्न किसी ने किया है, राहुल जी जैन साहब। इन्होंने कहा पंडित जी ये पुस्तक किसकी है जिससे आप पढ़ रहे हैं? ये पुस्तक जो है प्रणम्य सागर जी महाराज की है, जिससे मैं यह बराबर रूप से रोज प्रवचन करता हूँ। इस प्रवचन इसी में हैं, प्रवचन नहीं है, इसमें प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के माध्यम से मैं बराबर रूप से चर्चा करता हूँ। तो इसमें चर्चा जो भी है, जहाँ भी है, जिस भी किताब में है, पर मूल तो ये है कि हमें कहीं के संकल्प विकल्पों को नहीं रखना है। हमें तो अपने एक ज्ञायक आत्मा का अनुभवन करना है। हमें संकल्प विकल्पों से क्या लेना देना? हम इसमें करेंगे, इस विकल्प करेंगे, इसमें विकल्प करेंगे, इसमें विकल्प करेंगे। अरे विकल्प करना हमारा स्वभाव ही नहीं है। विकल्प तो अज्ञान की परायणता है। अज्ञान के कारण से विकल्प होते हैं। किसी ज्योतिषी ने कहा भैया आपका तो महाभाग्य का उदय है, 3 बजे से आपके महाभाग्य का उदय है। तो 3 बजे से महाभाग्य का उदय है। जब यह बात हुई तो सोच रहा था 3 बजे से महाभाग्य का उदय है, और किसी मित्र ने आकर के कहा चलिए अपन चलते हैं, पंडित जी के प्रवचन में चलते हैं। जब वह पंडित जी के प्रवचन में जाने लगे तो वह जब पंडित जी के प्रवचन में पहुँचे और उसके अंदर में यही विकल्प चल रहे थे, यार मेरे तो महाभाग्य का उदय है, मेरे तो महाभाग्य का उदय है। पंडित जी के प्रवचन में आ गए हैं, अब अभी भी कोई महाभाग्य की ऐसी कोई बात सुनने को नहीं मिल रही है। वह प्रवचन में कहाँ हैं भाई? ज्योतिषी ने तो कहा था आज आपको महाभाग्य का उदय चल रहा है। कह रहे हैं विकल्प मत कर, तेरे महाभाग्य का उदय है कि तू अपने प्रवचन में आया, तो तुझे प्रवचन में ये संसार की राग की इत्यादि की बातें सुनने को नहीं पड़ी। तुझे तो एक निर्विकल्प रूप आत्मा की बात सुनने को मिल रही है,
इससे महाभाग्य और क्या हो सकता है? सुबह से लेकर के शाम तक एक ही विकल्प चल रहा है, कोरोना 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 कोरोना। जिससे बात करो वही कोरोना। अभी किसी से बात करो तो अभी बोलने लग गए कि भैया टिड्डियों का प्रकोप हो गया है, अब टिड्डियाँ क्या करेंगी, कैसे करेंगी, ये विकल्प चल रहा है। अरे मैं कह रहा हूँ भैया, ये संकल्प विकल्प करना ये तेरा काम नहीं है। जो भी होना है सो होगा, और तेरे स्वभाव में नहीं है। तू तो इन संकल्प विकल्पों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि तू कुछ कर सकता है नहीं, और तुझे कुछ करने के परिणाम हो सकते हैं नहीं। तू तो इन परिणामों से बिल्कुल भिन्न है। तुझे तो ये परिणाम करने ही नहीं चाहिए, हैं? तो ये परिणाम कर रहा है, दुखी हो रहा है, और फिर दुखी हो रहा है और फिर कह रहा है अरे मुझे तो भैया बहुत दुख हो रहा है, मुझे तो भैया बहुत दुख हो रहा है। अरे भाई तेरे महाभाग्य का उदय है, हैं? ये भजन है ना, बड़ा भाग्य से मेरे प्रभु जी के दर्शन हो गए, ऐसा कुछ एक पंक्तियां हैं, एक भजन है, क्या है, बड़े भाग्य से मुझको मिले दर्शन, ऐसा कुछ है कि भगवान के मुझे दर्शन जो हैं बहुत प्रबल कर्म के उदय से मिले, बहुत पुण्य से, महाभाग्य के उदय से प्रभु तुम्हारे दर्श पाया, महाभाग्य से तुम्हारे दर्श को पाया, कि महाभाग्य के कारण से मैंने जिनेंद्र भगवान आपके दर्शन किए, और उस कि तुम्हें जिनेंद्र भगवान की चैतन्य रूप चमत्कार आत्मा के दर्शन करने को मिले। तुम्हें उस चैतन्य भगवान आत्मा को सुनने का शुभ मौका मिला। अरे अनंत भाव गवा दिए, तुमने आज तक अपने आत्मा को नहीं जाना, अनंत भावों को तुमने नष्ट कर दिया, अनंत भावों को तुमने आज तक अनुभूति का विषय नहीं लिया। भैया हमारा स्वभाव तो अनंत है, और हम जो स्वभाव जो है उस विभाव का अंत करने वाला है। हमारे आत्मा का स्वभाव अनंत ज्ञानानंदमयी है, और यह जो राग द्वेषमयी, मोहमयी, रागमयी, कषायमयी, कर्तृत्वमयी, भोक्तत्वमयी, एकत्वमयी, शरीरादि में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, ये सब अंत हैं। क्यों? ये स्वभाव नहीं है। जो स्वभाव होता है वह अनंत है, और जो विभाव है वह अंत है। समझ गए ना? प्रभुता अनंत है और पामरता अंत है, ये स्वभाव है। और क्या? क्रोध अंत है और क्षमा अनंत है, सुख अनंत है और दुख अंत है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने कहा भैया ये बरसात हो रही है, और बरसात हो रही है, पानी में बुलबुले उठ रहे हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा विकल्प हो रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, ये पानी में बुलबुली बंद करो। वहीं खड़े दूसरे सज्जन ने कहा 1 लाख रुपए दो तो मैं तुम्हारे पानी में बुलबुली बंद कर दूंगा। 1 लाख रुपया दो, मैं पानी में बुलबुले होने बंद कर दूंगा। उसने कहा भैया कर तो दोगे ना, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, ये पानी में बुलबुले हो रहे हैं, बहुत टेंशन हो रही है। तो वो कहने लगा आप दीजिए तो सही, पैसे तो दीजिए। उसने गया बैंक से निकाल करके लाया, 5 लाख रुपए निकाल करके लाया और उसने पैसे दिए हैं। अरे मैं कहता हूँ अज्ञानी, तो एक समय की पर्याय में, एक समय की पर्याय के लिए तू अपने स्वभाव को खो रहा है।
भाई एक समय की पर्याय है ना। अरे ऐसे ही किया तूने, एक समय की पर्याय के लिए अनंत भाव खो दिए। एक विभाव परिणाम में तूने अपने स्वभाव को खो दिया। किसी ने गाली क्या दे दी? आपने मेरे को तो 2014 में गाली दी थी, आहा। आपने मुझे 2012 में डांटा था, आहा। और मैं कहता हूँ भैया, मैं तुम्हें रोज 1 घंटा प्रवचन सुनाया, कल मैंने प्रवचन में क्या बोला था आत्मा के लिए, बताइए। ये तो नहीं आपको समझ में आया। गाली मैंने दी, मैंने कहा अरे मूर्ख, हैं? मैंने इतना कह दिया मूर्ख, तो जल्दी समझ में आ गया। 10 साल बाद में मिला, अरे ये वही पंडित जी हैं जिन्होंने मेरे को मूर्ख कहा था। विभाव तो तुझे इतने जल्दी समझ में आ गया, 10 साल बाद भी मिलूं तो तुझे याद रहता है, हैं? ये तो सब बातें तुझे याद रहती हैं, लेकिन आज तक तूने, इसका मतलब ये तू मूर्ख तो नहीं है ना। तेरे को समझ में तो आ गया ना। मैंने कहा मूर्ख, तो मूर्ख कहा तो उसको समझ में तो आ गया कि मुझको पंडित जी ने मूर्ख बोला। ये तो बात उसके बिल्कुल क्लियर हो गई, दिमाग में बिल्कुल बैठ गई। अब संकल्प विकल्प चलते रहे, लेकिन तू इन संकल्प विकल्पों का कर्ता धर्ता नहीं है। तू इन संकल्प विकल्प विभाव आदि के परिणामों का कर्ता धर्ता नहीं है। तू तो बिल्कुल इनके बिल्कुल फ्री है। या तेरा स्वभाव जानना देखना है, तेरा स्वभाव करना धरना नहीं है, नहीं है, नहीं है। अरे विभाव तो बहुत याद आती है, लेकिन स्वभाव की कभी याद नहीं आती। किसी ने गाली दे दी, वो तो जिंदगी भर रट गई। और किसी ने आत्मा की बात कही थी, ये आत्मा के स्वरूप को बताया था, इस अज्ञानी ने आज तक नहीं समझा। इस अज्ञानी ने आज तक इसको समझने का पुरुषार्थ ही नहीं किया है? अरे भैया, एक समय की पर्याय में अनंत भाव मत बिगाड़ो। यदि किसी ने गाली दे भी दी हैं, तो उस एक समय की पर्याय में तुम अपने अनंत भाव क्यों खराब करते हो? हैं? क्यों विचार करते हो? अरे हो गया तो हो गया। जैसे कोई हमारे यहाँ मेहमान आए, कोई बच्चा है, कोई लड़का मेहमान आया, उसकी टेंशन 8 दिन के लिए आया गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ। बोलो उसकी टेंशन लेते हो कि इसके ट्यूशन का क्या होगा, इसको ट्यूशन कब पढ़ाएंगे, इसको स्कूल कैसे भेजेंगे, इसको पढ़ने के लिए किताबें कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे, क्या कभी विकल्प किया है? और करते भी हो तो एक समय के लिए करते हो। पता है कि हमें इसका कुछ भी लेना देना नहीं है, ये तो 4 दिन के लिए आया है और फिर चला जाएगा। ऐसे कहते हैं भैया, एक क्रोध जो है एक समय के लिए प्राप्त हुआ था, और एक समय के क्रोध में यदि गालियां दे भी दी तो उसको तुम लेके बोझा क्यों ढो रहे हो? इसके लिए तुम अनंत भाव क्यों खराब कर रहे हो? हैं? इसमें अपनी परिणति क्यों खराब कर रहे हो? अरे वो तो एक समय की पर्याय थी, तू तो अनंत समय का है ना। क्षमा स्वभाव है ना तेरे अंदर, तो तू क्षमा कर। ये संकल्प विकल्प आदि के परिणाम मत कर, ये संकल्प जाल से निकल, संकल्प विकल्प से रहित, विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शुद्ध नयोभ्युदेति। कि भैया तू तो शुद्ध नय से सर्व प्रकार के से शुद्ध है, तू तो बिल्कुल शुद्ध नय से एकदम शुद्ध है, तुझे संकल्प विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। पूजन करते हैं उसमें भी विकल्प चलते हैं, स्वाध्याय करते हैं उसमें ही विकल्प चलते हैं, भोजन करते हैं उसमें ही विकल्प चलते हैं, सोते हैं उसमें ही विकल्प चलते हैं। अरे भैया
तेरे अंदर विकल्प नहीं है, तू तो निर्विकल्प है, निर्विकल्प है? ऐसा है तेरा स्वभाव, तो तू तो एक ज्ञायक मात्र है, तू अपना स्वभाव रख। है? बोल, अनादि काल से आज तक तूने अपने में विकल्प नहीं किया, पर विभाववादी परिणामों में तो तूने विकल्प किया, और पर विभाववादी परिणामों में विकल्प किया वह तेरे थे ही नहीं। आज तक पर को तो देख करके बहुत संकल्प विकल्प किए, अपने को देखकर कभी विकल्प ही नहीं आया कि मैं कौन हूँ। दूसरे के बच्चे को देख करके तो रोज कहते हैं अरे वो तो बहुत गंदा है। अपने बच्चे को देखा, दूसरे के बच्चे की तो बुराई जरूर हो जाती है, अपने बच्चे की बुराई की, अपने बच्चे को तो नाम ही नहीं लेते। ऐसे कह रहे हैं भैया, पर भावों में तो तू विकल्प मत कर, हैं? विकल्प करना है तो अपने आत्मानुभव प्राप्ति के हेतु विकल्प कर, और जब आत्मा की प्राप्ति हो जाए उस समय तेरे संकल्प और विकल्प कोई काम के नहीं है। ये सब के सब यहीं पे रह जाने वाले हैं, ये सब के सब कोई कार्य नहीं करने वाले, ये सब के सब यहीं छूट जाने वाले हैं। जितने प्रकार के तेरे संकल्प हैं, विकल्प हैं, इत्यादि भाव हैं, वह तेरे स्वभाव रूप भाव नहीं है। ऐसे अपन ने इस 10वें नंबर की क्लास की चर्चा अपन ने 2 दिन में पूरी की। एक बार पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद अर्थ पढ़ूंगा, उसके बाद प्रश्न उत्तर आज पढ़ के आज विषय को पूरा करें। आत्मे स्वभावं परिभाव भिन्नम अपूर्णमाद्यन्त विमुक्तमेकं विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन् शुद्ध नयोभ्युदेति। कहते हैं कि आत्मा का स्वभाव पर भावों से भिन्न है, वह अपने में परिपूर्ण है, आदि और अंत से रहित है, एक अर्थात अखंड अभेद भाव है। संकल्प और विकल्प के समूहों से रहित आत्मा के ऐसे स्वरूप को प्रकट करता हुआ शुद्ध नए उदय को प्राप्त होता है कि जब यह जीव अपने को परद्रव्यों से भिन्न, अपने को पूर्ण, आदि अनंत एक मानता है तथा संकल्प विकल्प आदि के भावों से रहित होकर जब एक शुद्ध नय का आश्रय लेता है, तब उसके शुद्ध नय प्रकट होता है, तब आत्मा का ऐसा शुद्ध निस्वभाव प्रतिभासित होता है। इतनी अपनी चर्चा हो गई थी। इसके भावार्थ को भी मैं पढ़ देता हूँ। पर भावों से भिन्न अतः पर पदार्थों से उनके गुण एवं पर्यायों से जुदे, परिपूर्ण अतः समस्त लोकालोक को जानने वाले ज्ञान से भरपूर, आदि और अंत से रहित अतः किसी के द्वारा उत्पत्ति और विनाश को प्राप्त नहीं होने वाले, अतः अद्वितीय यानी भेद भावों से रहित, एक रूप रहने वाले, शरीर आदि में आत्मबुद्धि स्वरूप संकल्प से और बाह्य पदार्थों में इष्ट अनिष्ट विकल्पों से रहित आत्मा के स्वभाव को प्रकाशित करता हुआ शुद्ध नए सर्व प्रकार से उदय को प्राप्त होता है। ये जो बात है, इतनी बात अपनी इसमें पूर्ण रूप से हो गई थी। इसके भावार्थ में जो थोड़े शब्द आए हैं उनको मैं समझाता हूँ, फिर आगे अपन प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। फिर से समझिए, एक बार भावार्थ वो पढ़ लेता हूँ पद्यानुवाद। परिभाव से जो भिन्न हैं, अरे आदि अंत विमुक्त हैं, संकल्प और विकल्प के जंजाल से भी मुक्त हैं, जो एक हैं परिपूर्ण हैं, ऐसे निजात में स्वभाव को
करके प्रकाशित प्रकट होता है यहाँ यह शोध नय। कि परभावों से भिन्न कि जितने भी अपने भाव नहीं हैं, परभावों से भिन्न मतलब कि जो अपने भाव नहीं हैं उन भावों से भिन्न, समझ गए? मतलब में अपने आत्मा के जो भाव नहीं हैं ऐसे उन भावों से भिन्न पर पदार्थों से उनके गुण पर्यायों से सर्वदा जुदे, परद्रव्य और परद्रव्य के परिणाम और परद्रव्य की क्रिया और परद्रव्य का कर्तृत्व बुद्धित्वपना, उन समस्त रूपों से सर्वथा जुदा एक आत्मा कैसा है? परिपूर्ण है। मतलब में अन्य द्रव्यों की आवश्यकता नहीं है कि भैया अपन लोग तो यार 2 ही आदमी हैं, अब अपन तो ये घूमने कैसे जाएंगे, 10 लोग होंगे तो मज़ा आएगा। अरे भैया 10 लोगों की आवश्यकता कहाँ है? प्रत्येक व्यक्ति अपने में परिपूर्ण है, अपने में परिपूर्णता है। अन्य को ला करके तुम परिपूर्ण होना चाहते हो, संयोगों में तुम सुख मानते हो। संयोगों में सुख है ही नहीं है, संयोगों में तो अपूर्णता है। पूर्णता तो अपने में है। समस्त लोक और आलोक को जानने वाले, ज्ञान से भरपूर जो है ज्ञान, जो समस्त लोकालोक को जानने वाला, उस ज्ञान से भरपूर हो तुम, समझ गए ना? आदि और अंत से रहित, न तुम्हारा आदि है न अंत है। तुम आज भी हो और अनंत काल तक रहने वाले हो और अनंत काल से तुम हो, समझ गए ना? इसलिए आप तो पूर्ण रूप से परिपूर्ण हैं, किसी के द्वारा उत्पत्ति और विनाश को प्राप्त नहीं होने वाले। ना कोई तुम्हें उत्पन्न करता है, ना तुम्हारा कोई विनाश करता है। जन्म मरण से रहित हो, शुद्ध हो, अद्वितीय यानी समस्त भेदभावों से रहित। किसी प्रकार का भेदभावपना तुम्हारे में नहीं है। तुम तो समस्त प्रकार के भेदभावों से पूर्णता पृथक तत्व हो, एक रूप रहने वाले। शरीर आदि में आत्मा की बुद्धि स्वरूप के शरीर में अपनत्वपन नहीं करने वाले, शरीर की क्रियाओं को अपनी क्रिया नहीं मानने वाले, शरीर में रह कर के भी शरीर को अपना अनुभव नहीं करने वाले हैं। ऐसे संकल्प से कि शरीर से संबंधित पदार्थ, उन पदार्थों के द्रव्य, उनके गुण, उनकी पर्याय, उन समस्त द्रव्य गुण पर्यायों से तुम कैसे हो? बिल्कुल भिन्न हो। मतलब में द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म आदि पुद्गलों में अपनापन करने के कारण तुम संकल्प है, अपनापन जो करते हो वह संकल्प है। तो ऐसे द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित, पर पुद्गल पर्यायों से रहित तुम कैसे हो? संकल्प से रहित। और ज्ञेय के भेद में, ज्ञान में भेद ज्ञात होना विकल्प है, तो वहाँ से भी तुम किसी प्रकार की ज्ञान आदि में भी भेदभाव को नहीं करने के कारण तुम विकल्पातीत हो। तुम्हारे अंदर विकल्प भी नहीं है और संकल्प भी नहीं है, समझिए? संकल्प विकल्प से रहित हो और आत्मा के स्वभाव को प्रकाशित करने वाले हो। आत्मे स्वभावम के आत्मा के स्वभाव को प्रकाशित करने वाले हो। नए भ्यो उद्धेति, उदय करने वाले हो। इसलिए शुद्ध नय सर्व प्रकार से उदय को प्राप्त होता है कि जो शुद्ध नय है वह जो आत्मा है, वह आत्मा जो है किसी प्रकार के जालों से फंसा हुआ नहीं है। वह आत्मा तो पूर्ण रूप से निराकुल है, निराबाध है और अजर अमर है। और एक ज्ञायक मात्र अनुभव करने लायक विषय है। इसलिए इस प्रकार की अपन ने चर्चा इसमें की है। आगे के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को मैं पढ़ता हूँ। अब प्रश्न आपको जल्दी समझ में आ जाएंगे। देखिए, आत्मा के स्वभाव को दिखाने वाला नय कौन सा है? तो सीधी सी बात आ जाएगी, आत्मा को स्वभाव को दिखाने वाला एक ही नय है, वह है शुद्ध नय। शुद्ध नय से जब आत्मा को देखते हैं तो पर पदार्थों से भिन्न, पूर्णता को प्राप्त, अनादि अनंत, संकल्प विकल्प के जालों से रहित और कैसा?
अभेद अखंड, ऐसा आत्मा हमें दिखाई देता है। इसलिए स्व आत्मा के स्वभाव को दिखाने वाला नय शुद्ध नय है। तो कह रहे शुद्ध नय को और क्या कहते हैं? शुद्ध नय को और क्या कहते हैं? शुद्ध नय को द्रव्यार्थिक नय भी कहते हैं, समझ गए, या परम भाव नय भी कहते हैं, या निश्चय नय भी कहते हैं, समझ गए ना। शुद्ध नय को अनेक अनेक प्रकार से बताया गया है। फिर कह रहे हैं शुद्ध नय से प्रकट होने वाला आत्मा स्वभाव कैसा है? अब ये प्रश्न है, ये प्रश्न जो तीसरा प्रश्न आया, जो अपन ने अभी तक बात की थी कि भाई एक शुद्ध नय से जो आत्मा को दिखाते हैं वह नय कैसा है। तो उसको देखिए एक बार और मैं कलश को पढ़ता हूँ, उसमें एक एक चीज़ को आपको समझ में आएगा। आत्मे स्वभावम कि आत्मा का स्वभाव परभाव भिन्नम। एक बात शुद्ध नय से क्या है? परभाव भिन्नम, कि वह परभावों से कैसा है? भिन्न है। और कैसा है? पूर्णम, पूर्ण है। अद्य अंत विमुक्तम, आदि और अंत से रहित। एकम, एक है। विलीन संकल्प विकल्प जालम, और संकल्प विकल्प से रहित है। बस इतनी सी तो बात है कि शुद्ध नय से वह आत्मा जो है 5 प्रकार का है। परभाव भिन्नम, अपूर्णम, आद्यंत विमुक्तम और एकम और विलीन संकल्प जालम है। कि परभाव भिन्नम, अपनी आत्मा से अन्य पदार्थ परभाव हैं। भाई अपने घर में, अपने जो कल मैंने बताया था ना कि ये वो ट्रेन का उदाहरण दिया, तो उसमें बताया था कि भैया जो अपने घर में जो भी आता है ना वह अपने घर का नहीं है। क्या बात समझ में आई? कि जो भी अपने घर में आता है वह अपना नहीं है, वो अपना मेंबर नहीं है, हैं? वो हमारा रिश्तेदार है। कब का? अनादि का। समझ गए ना कि कर्म जो हैं अनादि के हैं, आए हुए हैं। इसे आए हुए हैं इसलिए कैसे हैं? ये हमारे नहीं हैं। समझ गए ना। अपने घर में कोई नया व्यक्ति आता है तो अपन क्या कहते हैं? रिश्तेदार हैं। समझ गए? तो रिश्तेदार हैं इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई हम इनको सब कुछ दे देंगे। जैसे हम अपने बेटे को अपनी पूरी संपत्ति दान दे देते हैं, या जो भी होता है वो कर देते हैं, समझ गए ना। लेकिन अपने बेटे के जैसे थोड़ी हैं रिश्तेदार कि हम उनको अपनी पूरी संपत्ति दे देंगे, हैं? क्यों? वो तो हमारे परिवार का हिस्सा है ही नहीं, हम उनसे बिल्कुल भिन्न हैं। समझ गए ना। ऐसे कह रहे हैं कि अपनी आत्मा से अन्य पदार्थ प्रभाव हैं, उनसे भिन्न अनुभव होना कि जो रिश्तेदार आए हैं ये रिश्तेदार हमारे घर के नहीं हैं, ये कुछ दिन के मेहमान हैं और ये कुछ दिन में चले जाएंगे। ऐसे ही कह रहे हैं कि अचेतन आदि द्रव्यों के जो स्वभाव हैं उनसे मैं बिल्कुल भिन्न शुद्ध चित स्वरूप का अनुभव होना परभावों से भिन्न आत्मानुभव कहलाता है। कि उन पर पदार्थों से भिन्न अपने आत्मा को पहचानना, अपने आत्मा को समझना, उसका नाम है परभावों से भिन्न। अपूर्णम मतलब में ज्ञान आदि अनंत गुणों से भरा होने से वह आत्मा अतिशय रूप से परिपूर्ण होता है। समझ गए ना कि उसमें अनंत दर्शन है, अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है, अनंत वीर है। ऐसे अनंत अनंत गुणों की खान यह आत्मा, समझ गए, अपने आप में परिपूर्ण है। ऐसा कभी 3 काल में होता नहीं है कि आत्मा में कुछ कमी रह जाए या आत्मा के कुछ ज्ञान आदि गुण खत्म कर दिए जाएं, कभी नहीं हो सकता। आत्मा तो अनादि से लेकर के आज तक परिपूर्ण ही है। आद्यंत विमुक्तम अनादि निधन के जो है आत्मा है, ये आत्मा कैसा है? तो कह रहे अनादि निधन है, न इसका आदि है न इसका निधन है। मतलब में जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, ये कब से है? अनादि से। कब तक रहने वाला है? अनंत काल तक रहने वाला है, इसके कोई वो नहीं। एकम, एकम मतलब एक, अद्वैत रूप होता है। एक मतलब में जिसमें द्वैतपना नहीं है, भेद नहीं है। अद्वैत मतलब में अभेद, कि यह आत्मा जो है अभेद है,
क्योंकि आत्मा एक अखंड द्रव्यपने को लिए हुए है, जीव द्रव्य को लिए हुए, अखंड तत्व को लिए हुए है। इसलिए आत्मा कैसा है? अखंड तत्व है, अखंड है। फिर कहा पांचवा विशेषण दिया, विलीन संकल्प विकल्प जालम, कि जिसकी प्राप्ति में सभी संकल्प विकल्पों का समूह नष्ट हो गया है। अब वहाँ पर किसी प्रकार का संकल्प विकल्प नहीं रहा। अब तो केवल एक ज्ञायक आत्मा का अनुभवन हो रहा है, बस शुद्ध 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 शुद्ध। मैं राग देश आदि भावों से भिन्न शुद्ध ज्ञायक मात आत्मा हूँ, और मुझ में किसी प्रकार का विकल्प इत्यादि की भावों के लिए कोई स्थान नहीं है। मैं तो निरंतर रूप से आत्मानुभव कर रहा हूँ, निरंतर रूप से रसपान कर रहा हूँ। बस एक ही बात भाई, अपन ने जब रसगुल्ला बनाए, रसगुल्ला बहुत पुराना हो गया। अब जैसे हमने बालूशाही बनाई तो हमने उसमें अच्छी बढ़िया शक्कर डाली, इलायची डाली, मैदा की बढ़िया बनाई, यूरी सब कुछ किया, तैयार की, और सब कुछ। पहले तो खूब संकल्प विकल्प रहे, खूब प्रकार के, समझ गए ना। लेकिन जब हमने उसको खाया तो कोई विकल्प नहीं आया, समझ में। जब हमने उसको खाया तो कोई विकल्प नहीं आया। यही का तो नाम है आत्मानुभव, कि जब तक हमें इस आत्मा की प्राप्ति नहीं हुई, जब हमने शास्त्रों से, व्यवहार से, इधर से उधर से हमने आत्मा को जाना, और जब आत्मा को जाना तो वहाँ पर वो कोई प्रकार का संकल्प ही नहीं हुआ, विकल्प ही नहीं उत्पन्न हुआ। वहाँ तो केवल एक ज्ञायक आत्मा का अनुभव हुआ। वैसे कह रहे बालूशाही तो बनाई, लेकिन बालूशाही बनाने में किसी प्रकार के बहुत सारे प्रकार के संकल्प विकल्प हुए, लेकिन जब उसका अनुभव लिया, जब उसका रसपान किया, तो किसी प्रकार का विकल्प नहीं रहा कि आहा, जो ये इलायची लाए थे ना, ये तो हम वहाँ से लाए थे जयपुर से, आहा इसमें इलायची का स्वाद आ रहा है। ये जो लाए थे ना मिठाई, जो मावा लाए थे, ये तो हम पता नहीं कहाँ से उधर से लाए थे, कैसे कैसे, ये विकल्प ही नहीं रहते हैं। वहाँ पर तो केवल आनंद 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 की अनुभूति होती है। इसलिए कहा परद्रव्य में ये मेरा है, इस प्रकार की बुद्धि संकल्प, तो वहाँ पर मेरेपन की बुद्धि खत्म हो जाती है, और मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, इस प्रकार के जो विकल्प हैं उन विकल्पों से मैं रहित हो जाता हूँ। इस प्रकार से मैं संकल्प विकल्प इत्यादि भावों से भिन्न एक ज्ञायक मात्र का अनुभव करने वाला, पर द्रव्यों से भिन्न आत्मस्वरूप आत्मा हूँ। ऐसा इस 10वें नंबर की क्लास में बात कही गई। ऐसे इस 10वें नंबर की क्लास में पूर्ण रूप से आनंद की अनुभूति की बात की गई। अब इसके बाद में नया विषय स्टार्ट हो रहा है, और नए विषय को शुरुआत करने के लिए अब अपन कल से इस 14वें नंबर की गाथा को यहाँ से अपन शुरू करेंगे। इसमें भी वही बातें हैं। अब इसमें थोड़ा विषय चेंज होगा, लेकिन अनुभूति की बात वही है, अनुभव अपन को वही करना है। इस प्रकार से आज अपन ने शुद्ध तत्व की बात करके शुद्धत्व को प्राप्त करने का अपन ने संकल्प उठाया है। इस संकल्प को अपन को पूर्ण करना है। हम सभी को अपनी आत्मा का कल्याण करना है, और आत्मा कल्याण करने के लिए कि किसी भी प्रकार से कुछ भी पुरुषार्थ करना पड़े, अपन पुरुषार्थ करेंगे और इस आत्मा को प्राप्त करेंगे किसी बहाने को। 9 बार नवोकार मन कुल द्वादशांग जनवाणी माता की जय। समस्त वितरागी संतों की जय। पूरे जैन धर्म की जय। समस्त धर्मी जनों को जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र।